साहिब। सत साहिब जी। उन्हें क्या हो रहा है? क्या हुआ? तेरा लिख दे ना नाम। क्या वो लिखा नहीं? हाँ अजय दास लिखो। अजय दास। यही लिखवा दे। हाँ अजय दास अरविंद दास क्या लिखा? अरविंद दास। सत साहिब। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम इस महान सेवा के कार्य इस महान सेवा से और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य चलो सत साहिब। देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचनों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन है लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उसे शारीरिक सुख प्राप्त होता है कि रहने वाले प्रिय रंजन प्रसाद जी की प्रिय रंजन जी से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये सभी प्रकार के व्रत, उपवास, परेशानियां और निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज प्रिय रंजन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर प्रिय रंजन प्रसाद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिय रंजन प्रसाद। प्रिय रंजन जी, आप कहाँ से हैं? हम सुबह का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2018 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो पारंपरिक भक्ति साधना जो हम करते हैं, समस्या वाला की 2012 से लेकर 2018 के बीच में 6 साल तक मेरा मानसिक संतुलन बहुत खराब हुआ। बहुत डॉक्टरों के पास इलाज करवाए, 7 लाख 8 लाख रुपया का खर्चा हुआ। तांत्रिक में भी इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया हमको बहुत तरह से। तांत्रिक के पास भी हमने खर्चा किया। एक बार वहाँ जब भी कराए उसमें 40,000 का खर्चा हुआ। बहुत करने के बाद भी हमको कोई लाभ नहीं।
मेरा 6 साल मानसिक संतुलन खराब रहा। उस दौरान इसे मट्टी के तेल घर में था तो कोई कुछ बोल दिया, उसको उझेल दिए, दूध से लेकर मट्टी तेल बहा दिया, कभी कपड़ा पीट दिया, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। फिर बीच में हमको जबरदस्ती पकड़ कर काटे, यहाँ जो घाटी की स्थिति है जो काटे वहाँ पकड़ के लेकर दिया गया। वहाँ पर डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा कर दिया, घर से लड़ाई झगड़ा कर दिया। डॉक्टर हमारे पास ऐसा स्थिति था कि डॉक्टर हमारे पास 70 दसवीं लेने के लिए डॉक्टर को कहते थे हम चले जाते थे, 2 घंटे मेरे पास आकर के देखा। ऐसा स्थिति खराब थे, डॉक्टर हमारे पास आने से टकराते थे। उसके बाद फिर हम के सिन्हा रांची में डॉक्टर है, वो भी मानसिक संतुलन का इलाज करते हैं। वहाँ पर भी हमने गया, वहाँ पर 3 महीने बाद हमको नंबर मिला, तो वहाँ पर भी गए तो वहाँ पर भी इलाज के दौरान खर्चा बहुत हुआ, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर शैलेंद्र कुमार एक तो यहाँ शैलेंद्र कुमार अच्छे जगह था, वहाँ पर भी हमने उनका भी दवाई साल भर किया, तो उस दौरान हमारा मोटापा भी बढ़ गया, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। बहुत अंदर से अंतर्मत का है हमारे कोई है जो हमको ठीक कर दे, किसी प्रकार से कितना पैसा खर्च हो, ये बहुत तरह से उपाय किए लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। एक बार ऐसा हुआ कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यगण पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो शुरू से हमारे कोई भी पुस्तक पढ़ने को बहुत चाह था। बहुत मोटा उपन्यास हम लोग 3 घंटा पढ़ करके रख देते थे, जो बहुत मोटा होता था। उसके बाद फिर हम लोग 5 पुस्तक लिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता के अज्ञान होगी, भक्ति से भगवान तक अन्य सब श्रद्धा भक्ति खतरा है। उसको दिन रात करके 3 दिन में हमने पढ़ लिया। उस सभी किताब को हम जो है 3 दिन में पढ़ लिए। सर जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक 5 पुस्तक जो हमने ली थी, 80 रुपये के साथ हम लोग लिए थे। 5 पुस्तक हमने पढ़ ली। उसके बाद फोन मिलाया हमने बरवाला का, तो पता चला कि नज़दीकी नामदान सेंटर धनराम है पलामू में जो है। फिर वहाँ पर हमने फ़ोन किए तो फिर हम लोग वहाँ जाकर फिर नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत सारा लाभ मिले। सबसे पहले तो डॉक्टर बोल रहे थे इसके पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे तो आपको आजीवन जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 1 महीने का दवाई में 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा पड़ता। तो जब हम नाम दीक्षा ले तो घर में हमारे पत्नी बहुत विरोध की कि आपको दवा खाना ही पड़ेगा। अंतरात्मा नहीं कहता था दवाई खाने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी 1 महीना 2 महीना किसी तरह दवाई खाए, उसके बाद दवाई छोड़ दी। उसको जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है। बीच में हमको था तो उसमें 1,35,40,000 रुपया आता था उसके, तो हम भी सोच रहे थे कि किसी तरह घर बन जाए। घर में भाई भतीजा लोग था, वो लोग भी बोल रहा था कैसे घर बनाए, इसके पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा बीमारी में खर्च कर दिया। लेकिन मालिक के प्रयास ऐसा हुआ घर भी 3 लाख रुपया बन में 3 लाख रुपया किसी तरह कैसे बना हमको कुछ पता नहीं।